How will you convert galvanometer? How will you convert galvanometer into a meter? By shunting. शंट याद है ना बच्चे क्या था? यस सर। छोटा सा रेजिस्टेंस जो पैडल में लगाया जाए। ठीक है बच्चे, फटाफट आगे बढ़ो, शाबाश। क्या आंसर आया बच्चे इस क्वेश्चन का? देखो, ध्यान करो बच्चे। ABCD में से क्या आंसर आया? देखो बच्चे, फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा, ये भी बताना है। करें जल्दी जल्दी बच्चे। आर यू रेडी? या 1 मिनट दे दिया जाए आपको? 1 मिनट। जरूर बच्चे। जो फोर्स बिटवीन टू, वेरी गुड मॉर्निंग, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स वाला फार्मूला, केशव भारद्वाज। यस सर। अच्छा बच्चे, वो आपके पास लिंक कैसे नहीं पहुंचा था बच्चे? पता नहीं सर, आपको ग्रुप सैटरडे को में। है। अच्छा बच्चे, दो वायर के बीच में, पैरेलल वायर के बीच में फोर्स निकाला था ना केशव? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, वो वाला फार्मूला लगाओ। F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। वो फार्मूला लगने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चे फटाफट। दो पैरेलल वायर के बीच में, लेकिन ये रेक्टेंगुलर लूप है, तो एक वायर के ऊपर क्या होगा बच्चे? एक वायर के ऊपर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, एक रिपल्सिव। तो इसलिए आपको ये बताना है कुल मिला के नेट जो होगा वो रिपल्सिव आएगा या अट्रैक्टिव आएगा। पैरेलल वायर के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से आता है बच्चे, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। चलो, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो आपके पास पहुंच चुकी है बच्चे, अब हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द मीटिंग? 42। ठीक है बच्चे, आओ करते हैं फटाफट, है ना बच्चे? दो पैरेलल वायर, देखो बच्चे ऐसे करंट चला तो इसका मतलब ऐसे चला ना, इस करंट को हम अगर I1 कह दें, इसको हम I1 कह दें, तो I1 ऐसे चला है ना बच्चे, बताओ I1। तो देखो बच्चे, इसका नाम रख दें A B C D। अंकित ने कोई आंसर बताया है ABCD में से? इसमें ये देखो I1 मान लिया, इस वाले करंट को हम I2 मान ले। I2 कितना है? 25 एम्पियर। तो देखना बच्चे, ये करंट नीचे है, ये ऊपर है, अपोजिट करंट्स आर देयर, रिपल्शन। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। कनिष्क सांगवान फ्रॉम चपार। डायरेक्शन जब अपोजिट है बच्चे तो रिपल्सिव होगा। तो फोर्स है ना बच्चे, फोर्स ऑन BC वायर, फोर्स ऑन BC वायर जो पाएगा वो कैसा पाएगा बच्चे? रिपल्सिव। वो कितना होगा? फार्मूला है बच्चे, बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड बच्चे, अंकित बिल्कुल यही आंसर है। देखो बच्चे, ये I1 है, ये I2, फार्मूला लगाना बच्चे, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर। क्यों बच्चे? L क्या लेंगे हम? फोर्स पर लेंथ ले लेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, फोर्स पर लेंथ इधर भी निकल जाएगा, उधर भी निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, चाहे L यहाँ लिख दो, चलो कोई बात नहीं। 2 पाई आर, आर क्या लेंगे बताओ? 0.02, यानी आर आप ले लो बच्चे, ये वाला आर। सही है बच्चे, तो इसलिए आर ही लिख दिया मैंने। ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव? ये फोर्स ऑन BC वायर है बच्चे, और ये वास्तव में क्या होगा बच्चे? अपोजिट करंट होने के कारण क्या होगा बताइए? रिपल्सिव। यहां लिख दो रिपल्सिव। ऐसे ही AD, फोर्स ऑन AD वायर निकालेंगे बच्चे। अब देखना, इसमें करंट ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, ये कैसा होगा? अट्रैक्टिव। म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि ये वाली जो साइड है बच्चे, यहाँ से R प्लस ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है बच्चे, ये लेंथ है बच्चे। ठीक है, ये फोर्स कैसा होगा बताइए? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों हुआ बताओ बच्चे? गिरवेद, क्योंकि इसमें करंट करंट सेम ऊपर की ओर डायरेक्शन है। में। हाँ रितेश शर्मा, इसमें भी करंट ऊपर है, इसमें भी करंट ऊपर है। करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्टिव होता है, इसमें करंट नीचे है, इसमें ऊपर, अपोजिट में होता है तो रिपल्सिव।
और ए बी और बी सी वायर जो है ना बच्चे, इसके ऊपर फोर्स किधर होगा बच्चे? उड़ान नंबर 2, ए बी वायर के ऊपर देखो बच्चे कितना फोर्स होगा, किधर होगा बच्चे? सर परपेंडिकुलर है तो उसके। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, ये कैंसिल कर जाएंगे बच्चे। ये पैरेलल वायर्स नहीं है ना दोनों? नो सर। बताइए। हाँ, जितना इसका, क्योंकि ये जितना ऊपर नीचे होगा ना वो कैंसिल कर जाएगा। तुम्हें याद होगा रेक्टेंगुलर लूप पे जब हमने निकाला था, ब्रेड्थ पे कैंसिल भी हो गया था ना बच्चे। तो ये कैसा है बच्चे? Yes, sir. रिपल्सिव। ये कैसा है? अट्रैक्टिव। ज्यादा कौन है इनमें से? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये आंसर ज्यादा है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स बीसी में से फोर्स एडी घटा देंगे, है ना। ये ज्यादा है, ये कम है, तो आंसर क्या आना चाहिए? रिपल्सिव। ठीक है बच्चे, तो इसलिए रिपल्सिव वाली चॉइस ठीक है, अट्रैक्टिव वाली तो चॉइस ठीक ही नहीं है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा ना बच्चे, बताइए, है ना यस बच्चे? सर। यही यही अंदाजा हो जाएगा। तो घटा दो दोनों को बच्चे, इसमें से घटाने में कुछ कॉमन आ गया ना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई कॉमन, एल भी कॉमन है ना। अंदर क्या बच गया बता दो बच्चे? 1/r 1/r प्लस ब्रेड, सब कुछ तुम्हारे पास है बच्चे। और रिपल्सिव अंकित, एल क्या लोगे अंकित? 25 सेंटीमीटर है ना, इसके मीटर बना लेंगे बच्चे। आर क्या लेंगे? आर 2 सेंटीमीटर है, मीटर बना लेंगे बच्चे। और अगर अब आप लेंथ से बचना चाहते हैं, बच भी सकते हैं, फोर्स फ्रंट लेंथ भी कर सकते हैं बच्चे। ये वाला एल है ना बच्चे, ये वाला एल और ये वाला एल मैंने क्या कर दिया? इधर कर दिया। फिर आप न्यूटन नहीं लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर लिखेंगे, है ना बच्चे? ये ध्यान रखना। आंसर में देखो, चॉइस में न्यूटन पर मीटर था या न्यूटन था? चारों चॉइसेस में देखिए, न्यूटन था। न्यूटन है तो फिर एल यहाँ रहने दो, ये वाला एल बच्चे, नो प्रॉब्लम। किसी को भी समझ में नहीं आई बात, वो चुप ना रहे, जरूर पूछें बच्चे। ये फार्मूला तुम्हें याद है, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर वाला। ये वाली साइड तुम देख रहे हो बच्चे, सबकी नींद खुल चुकी होगी। ये वाली साइड इससे कितना आवे है? आर। ये वाली साइड आर प्लस ब्रेड थी, इसलिए आर प्लस ब्रेड कर दिया। डिनोमिनेटर ज्यादा तो आंसर कम, ये वाला आंसर ज्यादा है, ये वाला कम। नेट फोर्स निकालना है बच्चे, नेट निकालना है तो इसमें से घटा देंगे, घटाते हुए कॉमन लिया और आंसर आ गया। तो बताओ म्यू नॉट की वैल्यू क्या रखोगे? याद है ना सबको? 4 पाई इंटू -7। I1 I2 कितने हैं तुम्हें दिख रहे हैं बच्चे? 25 एम्पियर और 15 एम्पियर है बच्चे, है ना। 15 और 25, लेंथ कितने लेंगे? 0.25, क्योंकि लेंथ ये वाली लेनी है ना बच्चे। और 1/r, आर कितना ले बताओ? 0.02। आर प्लस बी कितना ले बच्चे? बताओ, ये कितनी है? 0.02। ये कितनी है बच्चे? 0.1। तो 0.12 आ गया बच्चे, यहाँ पे 0.12 आ गया। डेसिमल हटाओगे तो वो आ जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, मजे से सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा। और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक था बच्चे? 7.82 वाला। 7.82 पल्लवी, जो आंसर सॉल्व करने पर आया है 7.82 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन और रिपल्सिव, दिस इज द फाइनल चॉइस। ये कौन सी थी? अंकित बता रहा है सी थी ना बच्चे, तो सी विल बी यस द सर। आंसर। आप इसको घर जाके पूरा सॉल्व करना, ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आंसर ना मिले तो मुझे जरूर बताना कि ये आंसर नहीं आया। बताओ बच्चे, समझ में नहीं आया हो तो फार्मूले सारे याद करते जा रहे हो ना बच्चे, चाहे वो बिल BIL वाला हो, चाहे टॉर्क वाला NBI cos थीटा और NBI sin थीटा हो, या फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स वाला हो, है ना बच्चे। सारे फार्मूले टिप्स पे रखो, बिल्कुल टिप्स पे रखो और आगे बढ़ते जाओ बच्चे, डेली का डेली करते जाओ। कम ऑन, आई वांट टू रब इट। भूमिका सिंगला, सर उसने सेंड कर दी। वेरी गुड। चलो बच्चे, कल लास्ट टॉपिक क्या था? हमने गैल्वेनोमीटर को क्या किया था बच्चे? रितेश शर्मा, एमीटर में बदला था। हाउ वी कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर? बाय शंटिंग। एक ही वर्ड लिखा था ना बच्चे, यस है ना। सर। तो टॉपिक, हाँ टॉपिक हमने कर लिया था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू किस में बच्चे? एमीटर में। करें तो आंसर में मैंने ये लिखा था, एक गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय शंटिंग। कम ऑन, शंटिंग होता क्या है सबको पता है ना बच्चे? अंशु बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय शंटिंग? सर नथिंग,
नथिंग बच्चे, इट इज ए स्मॉल, यस इट इज ए स्मॉल रजिस्टर ऑलवेज ज्वाइंट इन पैरेलल। कर दो काम। फिर सवाल क्या आता है, कितने ओम का शंट लगाऊं, बता चुका था मैं। लगाओ बच्चे, ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी शंटिंग कर दी। शंटिंग कितने ओम की करी, यही तो टारगेट है। टोटल करंट कितना, आई में से कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। गैल्वेनोमीटर में से कितना गया, आई जी। इसमें से कितना गया, आई एस, है ना बच्चे, आई एस। आई एस माने करंट थ्रू शंट, टोटल करंट आ गया। ये कौन है, आई जी। तो आप लिख दोगे आई जी प्लस आई एस इज इक्वल टू आई। ये पूरा सांग इज इक्वल टू एमीटर। एमीटर बन गया बच्चे। सवाल, कितने ओम का शंट लगाऊं, निकालना कितना आसान बच्चे, क्योंकि जी और एस क्या है, पैरेलल में बच्चे। तो लिख दोगे ना बच्चे, सिंस जी इज पैरेलल टू एस, पैरेलल में क्या होती है, याद है तुम्हें बच्चे क्या होती है, वोल्टेज इज सेम। वोल्टेज कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। करो आई आर, आई जी इंटू जी, क्यों बच्चे, आई जी इंटू जी, वोल्टेज बन गई ना आई आर। और यहाँ क्या लिखोगे बच्चे, आई एस इंटू एस। सवाल क्या है, कितने ओम का शंट लगाएं, लगा दिया शंट, जी आई जी अपॉन आई एस। वो फार्मूला याद हो गया था ना, वो देवेश कह रहा था ना, यस इसको सर। अच्छे से याद कर लेंगे हम। जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो कितने ओम का शंट लगा दोगे बच्चे अंकित, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। इतना शंट लगाते ही इजी जी नहीं रहेगा, ए हो जाएगा, खत्म करा दिया था। थोड़ा सा रिकॉल कराया है, किसी को बात समझ में नहीं आई हो दोबारा पूछ लो बच्चे। बोलो शाबाश, बीइंग एक्टिव एंड स्मार्ट। एक्टिव और स्मार्ट होते होते पूछो बच्चे, कोई बात पूछना चाहते हो तो बताओ, शाबाश। पैरेलल में वोल्टेज सेम रखते ही आंसर आ गया। फिर सवाल ये आता है, जो अमीटर बन गया, अमीटर रितेश के पास हाथ में आ गया अमीटर, इस अमीटर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये अमीटर पैदा कहां से हुआ, दोनों को पैरेलल में लगाने से। पैरेलल में रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालना तुम सबको आता है, वन अपॉन एलसीएम लेके मोदा मार दोगे ना बच्चे, मोदा मार देना बच्चे, मार दो बच्चे, उल्टा कर दो, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर आ गया। क्या आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर, दोनों का सम नीचे। किसी को नहीं समझ में आया तो जरूर बोलो बच्चे एक्टिव होके, दोनों क्योंकि पैरेलल में है जी और एस, पैरेलल में 1/1 रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। दिस रेजिस्टेंस, ये आ गया बच्चे, दिस आर माने रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल। क्यों स्मॉल है बच्चे, इसका रीजन पूछते हैं वो, तुम बता दोगे 1 मिनट में। गैल्वेनोमीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, लेकिन उसके पैरेलल में तो छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया ना। शंट होता क्या है, याद है ना बच्चे आपको, छोटा सा रजिस्टर होता है, याद है ना बच्चे आपको, छोटा सा। यस और सर। याद रखो ये बात फैला दो बहुत अच्छे से, बड़े रेजिस्टेंस के पैरेलल में छोटा सा लगा दे तो आंसर छोटे वाले से भी छोटा आ जाता है। वाओ इंटरेस्टिंग, तुम लगा के देखो, सोम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में। गिरवीत शर्मा, सुन नहीं रहे बच्चे आप, गिरवीत ये सर सुन रहे हैं। सुन रहे हो, वेरी गुड। साहिल एसएसटी सुन रहे हैं, यस सर सुन रहा हूँ। यश कुमार सुन रहा है, यश फैला दो ये बात गांव में बच्चे। क्या, बड़े रेजिस्टेंस के पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दे तो आंसर छोटे वाले से भी छोटा आ जाता है बच्चे, माइंड इट। तुम कैसे ट्रस्ट करोगे, ऐसे ट्रस्ट करोगे बच्चे, 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/100, 1/1। एलसीएम लेके मुद्दा मार दो, मारो बच्चे। एलसीएम कितना आ गया, 101/100। अरे वेरी गुड, है ना, उल्टा कर दो, 100/101 लेस देन 1, 100/101। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। बड़े रेजिस्टेंस के पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया था तो आंसर जो होता है साइन एसएसटी छोटे वाले से भी छोटा आता है बच्चे। यश, सुनना ही नहीं फैलाना भी है ना। अपने ऊंचे से ऊंची छत के ऊपर बच्चे, चौबारे की छत के ऊपर खड़े होके कह देना, भाई एक नई बात सुन लो गांव वाले हो, है ना यश। क्या सुन लो बच्चे, गिरवेद बीताथल में जाके फैला दो गिरवेद, क्या कि बड़े रजिस्टर के पैरेलल में छोटा सा रजिस्टर लगा दे तो आंसर छोटे वाले से भी छोटा आता है, छोटे वाले से भी छोटा आता है। अंशु, सर एमीटर बेटर कौन सा रहता है, जो हमने बनाया है या फिर जो बना बनाया होता है। वो बना कैसे, ऐसे ही तो बना है बच्चे, है ना बच्चे, बना बनाया। और किसने बनाया, तुमने ही तो बनाया, गैल्वेनोमीटर की कुणाल शंटिंग करके। ठीक है बच्चे, अंशु तो बच्चे। फिर इसका मतलब एमीटर से वापस गैल्वेनोमीटर भी बन जाएगा। और क्या, ये हटा दो, ये हटा दो शंट, सिंपल।
अंशु बच्चे ओके सर। यस सर, यस हाँ। सर। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? सर बड़ा कब आ आएगा गया। फिर? आ गया। तो तुम्हारे घर में चौबारा है ना, चौबारे की छत पे चढ़ जाना बच्चे आज, है ना, और ये कह देना बड़े रेजिस्टेंस के पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस लगा दे गिरवित शर्मा, तो आंसर छोटे वाले से भी छोटा आता है। इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम क्यों होता है बच्चे? एमीटर का रेजिस्टेंस इसलिए कम होता है। तो एमीटर पैदा कैसे हुआ गिरवित? गैल्वेनोमीटर की शंटिंग करके। और शंट क्या होता है? छोटा सा रेजिस्टेंस हमेशा जो पैरेलल में हो। तो कुल मिला के जो एमीटर बन गया ना बच्चे गिरवित, उसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होगा। ये बात कहना चाहता हूँ गिरवित। पूछो बच्चे क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा कौन सा होगा फिर? बड़ा कब होगा? बड़ा बड़ा क्या रेजिस्टेंस? जैसे जैसे छोटा लगाने पे छोटा जब होगा जब ये। सीरीज में लगा दे तो फिर बढ़ता जाता है ना बच्चे, क्योंकि सीरीज में सिंपली ऐड होते हैं गिरवित, है ना। ये मैंने कहा ना, आंसर छोटे वाले से भी छोटा आता है ना बच्चे। तो फिर बड़े से बड़ा कब निकलेगा? जब सीरीज में ठोकते जाओगे, सीरीज में क्योंकि सिंपली ऐड होते हैं। इसका रीजन छोटे आने का क्या है बच्चे? यही तो है ना, 1 बाई करते ही छोटी हो जाती है ना चीज बच्चे, इसलिए रीजन है ना बच्चे। और एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, विच इज द बेस्ट। ऐसे आता है, कहता 3 मीटर है बच्चे। रितेश शर्मा के पास वैश मॉडल में देखा कितने 3 मीटर हैं, तो रितेश शर्मा कैसे छटेगा बढ़िया कौन सा, है ना। मैडम तो तीनों पकड़ा देंगी, रितेश शर्मा को खुद इंटेलिजेंस यूज करनी होगी बच्चे। इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चे? 0.01 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.01 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.030 है ना, 401 ओम। तो रितेश कहेगा मैडम ये गुड है, मैडम ये बेटर है, और इसके साथ बच्चे ये कहेगा द बेस्ट है। वो एमीटर गुड बेटर द बेस्ट होता है बच्चे साहिल एसएसटी, जिसका रेजिस्टेंस लिटिल लेस द लीस्ट होता है, द लीस्ट। अंशु LIST नहीं बच्चे, LEAST, जिसका रेजिस्टेंस, हाँ जिसका रेजिस्टेंस कम से कम, वो एमीटर दी बेस्ट होता है। फैला दोगे ना बच्चे, याद रखना। फिर एक और अंग्रेजी के बड़े लेटर में मिलेगी तुम्हें ये लाइन, रेजिस्टेंस, भूमिका सिंगला। यस सर। ध्यान देना बच्चे, नींद खुल गई कि नहीं? रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, वेरी गुड बच्चे, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। अर्पित सिंगला, अर्पित नहीं जाग रहा, सो गया। करण बजाज सो गई आज। बताओ बच्चे, आइडियल क्या होता है? भूमिका सिंगला, आइडियल वो होता है जो रियल लाइफ में तो होता नहीं, प्रैक्टिकली तो बच्चे, है ना, कहने को होता है। बोलो, आदर्श। समझ गए ना बात? वेरी गुड, आदर्श, जिसमें कोई कमी ना हो। ओनली गॉड इज आइडियल। हर्ष गुजरानी, सिर्फ गॉड ही आइडियल है, आइडियल कोई आदमी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बच्चे। जैसे आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो रोड्स लॉ को ओबे कर दे। कुणाल नंबर 2, अंकित हितैषी कुणाल नंबर 2, है ना। लेकिन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल दो, आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल दो, सही कोन्या। आइडियल गैस का एग्जांपल दो, सही कोन्या। तो आइडियल एमिटर का एग्जांपल दो, सही कोन्या, है ही नहीं बच्चे। तो इसलिए बच्चे ये बात याद रखना और आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, अब एमिटर का कनेक्शन, वाई एमिटर बी मस्ट बी ऑलवेज ज्वाइंड इन सीरीज, वोल्टमीटर ऑलवेज ज्वाइंड इन पैरेलल। अब कनेक्शन की बात करते हैं। तो बताओ, एमिटर की सारी बातें आ गई। एमिटर पैदा कैसे हुआ? गैल्वेनोमीटर की शंटिंग करके, है ना बच्चे। और एमीटर का कनेक्शन बच्चे, कनेक्शन किसका बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। एमीटर का। बोलो बच्चे। सर हम किसी भी रजिस्टर को सर लो टेम्परेचर पे तो आइडियल भी करवा सकते हैं वैसे, है ना। आइडियल पूरा नहीं होता ना बच्चे, नियरली आइडियल होता है। तुम भूल गए हो बच्चे, है ना, नियरली आइडियल होता है, परफेक्टली आइडियल कुछ भी नहीं होता ना बच्चे, याद करो। ये सर वैसे तो नहीं पेंडुलम होता नहीं पर होता। कभी हाँ, कभी नियरली आइडियल बच्चे, नियरली आइडियल, इसलिए कह रहा हूँ। कनेक्शन ऑफ एमीटर, कनेक्शन, एमीटर इज ऑलवेज ज्वाइंड इन सीरीज, एमीटर इज ऑलवेज ज्वाइंड इन सीरीज में जोड़ा जाता है इन ऑर्डर टू मेजर करंट इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट के करंट मापने के काम आता है एमीटर, हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे। वाई? यही तो क्वेश्चन आता है। करंट डिवाइड होके अलग अलग हो जाएगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा, हाँ इसलिए इसलिए तो सेम कह रहे हैं रहता ना है। बच्चे। हाँ, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन एग्जांपल के साथ अच्छे से बताना होगा। व्हाई एमीटर मस्ट ऑलवेज बी ज्वाइंड इन सीरीज, तो ये कहना एमीटर इज ऑलवेज ज्वाइंड। दिस इज सो, ऐसा क्यों है बच्चे? दिस इज सो बिकॉज एमीटर हैज
वेरी लो रेजिस्टेंस है ना बच्चे। अब नियरली आइडियल तो होता नहीं हर्ष, अगर नियरली आइडियल होता तो हम क्या कहते हैं बच्चे, जीरो। यस जीरो ओम सर। रेजिस्टेंस नहीं होता ना बच्चे, रियल में जीरो ओम नहीं होता ना। जीरो होने के लिए सुपर कंडक्टर बनाना होगा, और सुपर कंडक्टर के लिए निशिता बटेजा को क्या करना होगा बच्चे। हाँ ये सारा बर्फ नोट्स में लानी है होगी। बच्चे। निशिता टाइप करके ये पूछ रही है क्या ये नोट्स में है, 100% नोट्स में है। 22 तारीख के नोट्स में हम पढ़ाई कर रहे हैं। आप पूछते रहा करो बच्चे, निशिता घबराया ना करो, है ना बच्चे। कोई बात घर पे बैठते हुए पढ़ते तो व्हाट्सएप छोड़ दो, आई विल श्योरली आंसर बच्चे, आई विल रिप्लाई। समझ आई, आई विल रिप्लाई। This is so because ammeter has very low resistance, very low resistance, and by joining in series, by joining it in series में जोड़ते क्या होगा बच्चे, it hardly affects the total resistance of the circuit. It hardly affects the total resistance of the circuit. क्या मतलब हुआ बच्चे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इसका क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया। हार्डली अफेक्ट का मतलब इट डज नॉट अफेक्ट। मीनिंग समझो बच्चे, इसका मीनिंग नहीं समझ में आया बिल्कुल भी बच्चे। हितैषी को मीनिंग नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा बच्चे। कोई सर्किट लोगे, एग्जांपल बनाओगे, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, मान लो 15 ओम का रेजिस्टेंस है, 15 नहीं 215 ओम का, वैसे ही ले लो बच्चे, कुछ भी ले लो बच्चे, है ना। ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है मान लिया बच्चे, और ये बच्चे 300 ओम का रेजिस्टेंस है। बताओ बच्चे सर्किट में करंट कितना आएगा। जब एमीटर सीरीज में नहीं लगाया, एमीटर लगाते क्यों है, करंट मापने के लिए। बताओ बच्चे जब एमीटर नहीं लगाया तो सर्किट का रेजिस्टेंस बताओ बच्चे। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा बच्चे, 100 + 300 कितना हो गया, 400, है ना। 400 ओम कब है, जब एमीटर इज एब्सेंट, एमीटर नहीं लगाया। और अब एमीटर बच्चे आर डैश, ये कितना होगा, 100 + 300 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज, मैंने बताया था ना अभी अभी बच्चे, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो कितना हो गया बच्चे, 400 ही तो हो गया। तो फैला दो ये बात, जब एमीटर ठोक दिया तुमने सीरीज में तो भी रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम। नहीं लगाया था तो भी कितना है, 400 ओम। इट डज नॉट अफेक्ट, इट हार्डली अफेक्ट्स द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना बच्चे। नहीं किया ना, हेंस द होल करंट, जितना करंट पैदा होगा वो इसके अंदर से घुस जाएगा, और सीरीज में लगाने से क्या है, ये पूरे करंट को माप देगा। इफ बाय मिस्टेक, ये लाइन जरूर लिखनी है, अगर गलती से इसको पैरेलल में ठोक दिया जाए तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, बैड इफेक्ट्स क्या होंगे। अब डायग्राम से समझाना है ना बच्चे, बिना डायग्राम बात नहीं करनी है। लो बच्चे, है ना, हर्ष हलवासिया वाला कहता है मैं तो पैरेलल में लगाऊंगा। पैरेलल में लगाने से बच्चे क्या इफेक्ट होगा, 100 और 300 है ना, देखो पैरेलल में ठोक दिया ना, तो कहेंगे ये तो सारे रेजिस्टेंस का भट्ठा बैठा देगा। क्योंकि अभी अभी तुमने गदर लाइन सुनी थी, जो अंशु ने गांव के चौबारे पे चढ़ के, चौबारा है बच्चे अंशु आपके घर, चौबारा किसको कहते हैं बच्चे, सबसे ऊपर वाला रूम की छत के ऊपर चढ़ के तुमने फैलाई थी। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये हाई रेजिस्टेंस है बच्चे। बड़े रेजिस्टेंस के पैरेलल में छोटा लगा दिया, साहिल एसएसटी किलो कर देगा। यस, ये रेजिस्टेंस छोटे वाले से भी छोटा आ जाएगा। अब बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, नेट रेजिस्टेंस अब कितना आ गया, पता है क्या तुम्हें बच्चे, 100 प्लस वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। क्यों बच्चे, 300 बड़ा है, ये छोटा है, तो आंसर छोटे वाले से भी छोटा, 100 प्लस छोटा, 100 प्लस छोटा तो 100 हो गया ना। अरे इसने तो सारे रेजिस्टेंस का भट्ठा बैठा दिया। रेजिस्टेंस बच्चों 400 ओम था, सो इट हैज रिड्यूस्ड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 400 into 100, so wrong reading will be given by it. रॉन्ग रीडिंग देगा बच्चे, है ना, रॉन्ग रीडिंग विल बी गिवन बाय इट। बताओ ये बात समझ में आई क्या, नहीं आई, नहीं आई तो दोबारा समझा दूंगा बच्चे, इसमें क्या हो गया, दोबारा सुनो। एमीटर इज ऑलवेज जॉइंड इन सीरीज बिकॉज़ बाय जॉइनिंग इन सीरीज इट डज नॉट अफेक्ट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एमीटर नहीं लगाया तो कितने ओम रेजिस्टेंस है, 100 + 300 400, 100 + 300 400। एमीटर इज एब्सेंट, एमीटर इज एब्सेंट बच्चे, है ना, नहीं लगाया। और लगा दिया तो इसका रेजिस्टेंस तो बच्चे बहुत कम था ना बच्चे, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, बस जीरो नहीं होता। जीरो इसलिए नहीं होता, हर शलवासिया विद्या विहार, जीरो के लिए सुपर कंडक्टर बनाना, और सुपर कंडक्टर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बर्फ से भी नीचे टेम्परेचर लाना। बर्फ लगाते लगाते हर्ष बावड़ा हो लेगा, कितनी बर्फ लाएगा, जो बर्फ लाएगा वो पिघल जाएगी, फिर और बर्फ लाएगा, बर्फ लाने में ही रह जाएगा बच्चे। तो इसलिए बच्चे कहते हैं रेजिस्टेंस इसका जीरो करना बहुत मुश्किल है। लगा दिया, लब लगा दिया तो 100 + 300 400, 400 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना है, बहुत कम, तो 400।
एमीटर लगा दिया तो भी 400, नहीं लगाया तो भी 400। कहते हैं सीरीज में लगाने से टोटल रेजिस्टेंस को ये प्रभावित नहीं करता बच्चे, अफेक्ट नहीं करता। तो जितना करंट होता है वो टोटल का टोटल इसमें फ्लो कर जाता है और मजे से माप लेता है। ये बात जरूर लिखना बच्चे, इफ बाय मिस्टेक इट इज ज्वाइंड इन पैरेलल, अगर गलती से इसको पैरेलल में जोड़ दिया जाए, बाय मिस्टेक एमीटर को किस में जोड़ दिया बच्चे, इन पैरेलल, एमीटर को अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो बिल्कुल खड़्यानाश हो जाएगा। खड़्यानाश कैसे हो गया, बड़े रेजिस्टेंस के पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस लगा दो तो आंसर छोटे वाले से भी छोटा आएगा। ये बात किल की मार के बताई थी ना बच्चे। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम, 100 में बहुत कम जोड़ो तो 100 ही रह गया। तो कमाल क्या किया इसने, पैरेलल में जोड़ने से 400 ओम 400 नहीं रहा बच्चे, 100 ओम हो गया। इसने तो पूरा रेजिस्टेंस को ही खा गया, पूरे रेजिस्टेंस का भट्ठा बिठा दिया इसने। तो इसने रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का रिड्यूस कर दिया। रेजिस्टेंस रिड्यूस, करंट विल बी लार्ज, रॉन्ग एंड लार्ज रीडिंग विल बी गिवन बाय, जितनी रीडिंग नहीं होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा रीडिंग देगा और गलत रीडिंग देगा बच्चे। रियल में उतना करंट होगा ही नहीं, दिखा देगा बच्चे, है ना। तो गलत Excuse me, रीडिंग नहीं sir. लेनी। हाँ बोलो हर्ष। सर रेजिस्टेंस कम आएगी तो सर तो वो तो ठीक है, बिल भी कम आएगा वैसे तो फिर। ना ना, बिल तो कम आएगा। आपका काम क्या था हर्ष, पूरे सर्किट में करंट कितना है, करंट को मापना है ना यस बच्चे। सर, करंट को मापोगे तो गलत माप पाना बच्चे, अब तो मापने की बात हो रही है, अब Yes, बिल की sir. नहीं है ना बच्चे। रियल में तो करंट है वो तो है ही, कहते करंट को चल के मापो। और करंट मापने वाला डिवाइस रजिस्टर्स का ही बैठा बिठा रहा है ना बच्चे। जैसे कपड़े की दुकान पे जाते हो ना, Yes, 4 sir. मीटर कपड़ा दे दो, 4 मीटर कपड़ा मापते हैं ना, 1 मीटर सा होता है लंबा, देखा है तुमने बच्चे, कपड़ा Yes, मापते sir. मापते कपड़े की दुकान पे। करते वो हैं। अगर मेजरर खुद ही कपड़े को खाने लग जाए तो फिर तो कैसे काम चलेगा। अब ये है तो करंट का मेजरर, ये रेजिस्टेंस को खाने लग गया। खाने कैसे लग गया, 400 से कितना बना दिया, 100। तो कम ज्यादा थोड़ा करते हैं बच्चे, है ना, कम ज्यादा नहीं करते। जब आपने ये कहा हर्ष इस लाइन की लंबाई मापो और तुम्हारा मापने वाला फुटा इसकी लेंथ को ही कम कर दे तो रॉन्ग रीडिंग दी ना, फिर तो बच्चे फुटे ने। किसी चीज को कम ज्यादा Yes, थोड़ी sir. करते हो आप, आपका काम तो मेजर करना है। एमीटर का काम तो मेजर करना था, इसी ने रेजिस्टेंस को 400 से 100 कर दिया, जो कि गलत बात है। कम ज्यादा नहीं करना। अपन ने तो इसको कहा था रियल करंट माप कितना है, या तो देता है रीडिंग बिल्कुल ठीक, यहाँ देता है रॉन्ग रीडिंग। तो इसलिए कभी भी भूल के भी पैरेलल में नहीं लगाएंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, इफ बाय मिस्टेक इट इज ज्वाइंड इन पैरेलल it reduces the resistance from 400 to 100, hence wrong reading will be given by it। अब हम एमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कर चुके हैं। अब हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, है ना बच्चे। हाउ, क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ विल यू, है ना बच्चे, कन्वर्ट G इंटू वी, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। वहां एक लाइन लिखी थी शंटिंग, लिखी थी ना बच्चे। शंटिंग करने से कितना शंट लगाया था, देवेश को याद हो गया था, JIG अपॉन I माइनस IG लगाया था ना बच्चे एमीटर में। अब कहेंगे ये आंसर सुनो, गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय ज्वाइनिंग ए वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आंसर क्या लिखोगे, बाय ज्वाइनिंग वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी वेरी high resistance in series with it, series with, है ना बच्चे, गैल्वेनोमीटर, है ना। क्या मतलब, अब समझो बच्चे, कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में आई रेजिस्टेंस लगा दिया बच्चे। बस ये पूरा सांग है ना जो बच्चे, ये पूरा सांग को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, दिस होल, है ना बच्चे, इज नॉट ए गैल्वेनोमीटर नाउ, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के इक्विवेलेंट हो गया। और उसमें कैसे दिखाना था बच्चे, जब भी गैल्वेनोमीटर की शंटिंग कर दी जाए, शंटिंग क्या होता था याद है ना, स्मॉल रेजिस्टेंस, ये पूरा सांग इट इज इक्विवेलेंट टू एमीटर बच्चे। जब गैल्वेनोमीटर की शंटिंग कर दी तो एमीटर बन जाता है। जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई मतलब रेजिस्टेंस लगा दिया, शंटिंग इन पैरेलल तो हमें एमीटर मिलेगा और शंटिंग को सीरीज में शंटिंग करेंगे गुड। तो जब वोल्टमीटर आप मिलेगा। शंटिंग, सुनो बच्चे, शंटिंग बोल देते हो ना, इन पैरेलल नहीं बोलना होता। शंट की बेसिक डेफिनेशन ये है, स्मॉल रेजिस्टेंस ऑलवेज ज्वाइंट इन पैरेलल, है ना बच्चे। तो शंटिंग के साथ ये ना बोलो कि पैरेलल में लगाना है ना बच्चे, तो आप कहो शंटिंग कर दो। शंटिंग का बेसिक मीनिंग यही है, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब भी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाओगे, ये पूरा सौदा, पूरा सांग वोल्टमीटर बन जाएगा। तो फिर सवाल क्या आता है, कितना लगाऊं, तुमने ये तो कह दिया हाई रेजिस्टेंस कितना आई, वेरी वेरी हाई, कितना, अब यही निकालना है। पहले क्या था बच्चे देवेश,
कितना शंट लगाऊं वो तुमने याद कर लिया था बच्चे परसों ही, आज इसको भी याद करोगे बच्चे। देखो जब भी किसी रजिस्टर में से करंट पास करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, तो वोल्टेज क्या है बच्चे, है ना, इस पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज होती क्या है, आई आर। तो ये वाला करंट है ना बच्चे, ये सारा का सारा इसके अंदर ही तो घुसेगा ना बच्चे, आई। ये करंट फिर पता है क्या हो जाता है, आई जी हो जाता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है बच्चे। तो इसमें जो करंट घुस गया ना, तो यही आई जी के बराबर है। तो बताओ V इक्वल टू आई आर लगाना, आई आर। आर कितना है बच्चे, क्योंकि तुम खुद ही कह रहे हो ये दोनों सीरीज में हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में कैसे निकालते हैं, सिंपली प्लस करके। सवाल है आर एच निकालना, तो वो कैसे निकालोगे, 1 मिनट में निकाल दोगे। V बाई आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर एच। हमें तो आर एच चाहिए, तो निकाल दो बच्चे, V बाई आई जी माइनस जी। आंसर दोबारा बता दूं कि इतना शंट लगाने से जी नहीं रहता, अमीटर बन जाता है। तो इतना हाई रेजिस्टेंस लगाने से जी नहीं रहता, V बन जाता है। तो इसके साथ ही लिख दूंगा ना बच्चे, V अपॉन आई जी माइनस जी। इतना सीरीज में लगाने से, इतना हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाने से ये सारा सौदा क्या बन जाता है बच्चे, वोल्ट मीटर बन जाता है। हाउ मच, पेपर में तो न्यूमेरिकल आएगा ना, तो ये फार्मूला याद, पेपर में न्यूमेरिकल आएगा, फार्मूला याद होना चाहिए। डायग्राम दोबारा हाँ डायग्राम दोबारा सुन लो बच्चे। किसी गैल्वेनोमीटर को क्या करने जा रहे हो बच्चे, बताओ क्या करने जा रहे हो, वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, कहता है इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो, फिर कितना लगाएं ये सवाल है। अब देखना बच्चे, करंट जो आएगा बच्चे हमारा सर्किट में से आएगा ना, वो आई जब इसके अंदर घुसेगा तो वो आई क्या बन जाएगा, आई जी बोल देंगे ना इसको, क्योंकि करंट है ना डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर नहीं गया, कहीं बटा ही नहीं, टोटल का टोटल आई, अब आई जी बन गया बच्चे। तो कहोगे आई 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 जी ही है बच्चे। अब देखो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। वोल्टेज क्या होती है, V इक्वल टू आई आर, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये वोल्टमीटर नहीं है, वोल्टेज है। V इक्वल टू ओम्स लॉ क्या कहता था तुम्हें, आई आर। आई कितना है, आई जी। आर कितना है, आर बच्चे कितना है बता दो, क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, सीरीज में है तो सिंपली ऐड करते हैं, पैरेलल में होते तो 1 बाई करते हैं। सवाल तो आर एच निकालना हमारा सवाल है, तो पहले आर एच कैसे निकल सकता है, V बाई आई जी है ना बच्चे, इज इक्वल टू आर एच प्लस जी। हमें तो आर एच निकालना है बच्चे, है ना बच्चे, V बाई आई जी है ये आई जी, तो आर एच निकालना है ना। आर एच को तो राइट हैंड साइड में पड़ा रहने दो, और इधर क्या आ गया, V बटा आई जी माइनस जी, और इसको याद कर लो, V बटा आई जी माइनस जी। ठीक है बच्चे, इतना हाई रेजिस्टेंस लगाने से फिर हमने जैसे रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकाला था, ऐसे ही रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकालेंगे बच्चे। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कैसे निकालते हैं, तो मैं आंख मीच के दिख रहा है कि दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में तो कैसे निकालते हैं सर, सिंपली ऐड करते हैं, बोलो बच्चे। सर ब्लर और पॉज हो गई वीडियो मेरी। तो इसका क्या इलाज है बच्चे, दोबारा ज्वाइन करो, गिरवित आपको दोबारा एडमिट कर देगा ना बच्चे, फटाफट कर दो। और किसी की भी हुई है क्या बच्चे बताओ, हाँ करो फटाफट करो। और किसे, बस इसकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, हाँ बाकियों की ठीक है ना बच्चे, कोई बात नहीं। तो आपको फार्मूला क्या याद हो गया बच्चे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना आ गया देवेश, क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं ना बच्चे, सिंपली ऐड, है ना। तो अब आप लिखोगे रेजिस्टेंस किसका बच्चे, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी वेरी हाई, और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा मिलेगा देवेश, रेजिस्टेंस कैपिटल लेटर में मिलेगा, रेजिस्टेंस ऑफ एन, है ना बच्चे। आइडियल वोल्ट मीटर इज इंफिनिटी, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर 0, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर वेरी लार्ज, कितना लार्ज, इनफाइनाइट। रियल लाइफ में ना जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल, ना इंफिनिटी रेजिस्टेंस पॉसिबल। जीरो क्यों नहीं है पॉसिबल बच्चे, इसलिए नहीं है ना, सुपर कंडक्टर बनाना पड़ता है, बर्फ से बहुत ठंडा करना पड़ता है, उसके लिए इतनी मेहनत चाहिए, उसका ही खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। इन्फिनिटी इसलिए पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा। हाँ, और क्रिटिकल कितना था, -268। -268 कहना आसान है देवेश, करना मुश्किल है। और इन्फिनिटी का किसी को आज तक पता ही नहीं, इन्फिनिटी करोगे कैसे बच्चे। तो आइडियल केस हो गया ना बच्चे, आइडियल वो होता है जो होता ही नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होता, बोलने का होता है। बताओ बच्चे, वो हर्ष हलवासिया वाला आया कि नहीं आया, अगर इंसुलेटर लगा दे रेजिस्टेंस तो भी इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं होता बच्चे। वैसे वो भी इंसुलेटर का क्या होता है बच्चे,
10 की पावर 8 ओम, 10 की 9 ओम, इतना होता है। वो इन्फिनिटी होता नहीं ना रियल में बच्चे, ये रोड़ा है बच्चे, है ना। तो आप ये बात याद रखना। बताओ बच्चे, हर्ष आगे थे ना तुम बच्चे। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे? sir. सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ के। कितना रेजिस्टेंस जोड़ें, यही हमारा सवाल है। V इक्वल टू आई कितना है, आई जी। आर कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, सीरीज में है तो सिंपली ऐड करेंगे। V बाई आई जी इक्वल टू आर एस प्लस जी। आर एस तो मुझे चाहिए, जी इधर लाके माइनस कर दो, इस फार्मूले को याद कर लो। फिर देखना बच्चे, कोई कहेगा वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, तो कनिष्क सांगवान कहेगा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आई क्यों होना चाहिए, तो कनिष्क कहेगा आई में आई जुड़ गया तो और भी आई हो गया कनिष्क। यस सर। कैसे जुड़ गया बच्चे, क्योंकि सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में तो सिंपली ऐड करते हैं। गैल्वेनोमीटर Yes, का sir. खुद का ही हाई रेजिस्टेंस होता है, और एक आई और ठोक दिया तुमने सीरीज में। सीरीज में ठोकने से तो सिंपली ऐड होते हैं। आई में आई, मोर आई, इसलिए कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर हाई, वेरी हाई 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 हाई, इंफिनिटी बच्चे। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर 0 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इंफिनिटी ओम। दोनों याद रखना, एमसीक्यू बन के आता है बच्चे, अलर्ट हो जाना। अब कनेक्शन, एमीटर को कैसे जोड़ते थे, सीरीज में, और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ेंगे, हमेशा पैरेलल में। तो यही सवाल तो कुणाल अपन डिस्कस कर रहे थे ना 2-3 दिन पहले, तुमने जिक्र किया था। फिर मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएंगे, अपने सिलेबस के हैं बच्चे, याद है बच्चे। तो ये सवाल आ जाता है बच्चे, वाई एमीटर इज ऑलवेज ज्वाइंड इन सीरीज। मैंने जवाब दे दिया, वाई वोल्टमीटर इज ऑलवेज ज्वाइंड इन Joined in parallel. पैरेलल। और क्या, टू मेजर, क्या मापते हैं बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, वोल्टेज कह दो, वोल्टेज का डिफरेंस कह दो। वाई एमीटर इज ऑलवेज ज्वाइंड इन पैरेलल, अक्रॉस जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, अब जवाब सुनो बच्चे, बिकॉज, है ना, वोल्टमीटर हैज वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है ना बच्चे वो हाई होता है। एंड बाय डूइंग सो का क्या मीनिंग हुआ रितेश शर्मा, बाय डूइंग सो ऐसा का करने मतलब पर, ऐसा करने पर, मतलब पैरेलल में जोड़ने पर, है ना बच्चे। बाय डूइंग सो इट कैन हार्डली ड्रॉ द करंट, इट कैन हार्डली ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, एनी करंट फ्रॉम सर्किट। सर्किट में से ड्रॉ, हार्डली माने नहीं ड्रॉ कर पाता, फ्रॉम द सर्किट। एंड होल करंट, पूरा का पूरा करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, सर्किट में से फ्लो करता है। एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज देयर, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। और पोटेंशियल एंड वोल्टमीटर मेजर्स इट वेरी इजीली। नोट्स में दिया हुआ है बच्चे, ये पूछ रही थी ना, कौन पूछ रही थी, वेरी इजीली माप लेंगे। इसका मीनिंग समझाता हूं बच्चे, अभी तो लिखा है बच्चे। रोहन, ये कोई भी सर्किट है बच्चे, कैसे भी ले लिया करो, सर्किट में थोड़ा लेते हुए एक ध्यान जरूर रखा करो, ताकि कैलकुलेट, क्योंकि अपनी ओर से अपन ने एग्जाम्पल बनाया है बच्चे देवेश, आसान से आसान हो। जैसे मान लो आप 200 वोल्ट की बैटरी लेते हो, समझ गए ना बच्चे, ये 300 ओम ले लिया बच्चे, या ये 100 ओम ले लिया, तो 300 ओम ले लो, ताकि करंट जब निकालना पड़े ना तो आपको कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट ना हो। करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बताओ बच्चे टोटल रेजिस्टेंस कितना, 100 300 400, 400, बस कितना आसान है, देखो बच्चे। 0.5। और क्या, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा कर लें, यस सर। 300 500 ले लें। बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, 800। हाँ 800/2। कितनी है, हाँ ना उल्टा बोल गए बच्चे, V/R होता है ना बच्चे, 200/800 से, सॉरी, 200/800, तो कितना बन गया, 0.25। 1.0.25। सही है। तो इसमें से कितना करंट गया बताओ, 0.525 एम्पियर। इसमें से कितना गया बताओ, 0.25 एम्पियर गया बच्चे, गया। तो आपको कोई कहे Yes, ए और sir. बी के बीच में, ए और बी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप बताओ, वोल्टमीटर काम क्या आता है बच्चे कुणाल, ए और बी के बीच में पोटेंशियल Voltage ड्रॉप, मापने। यानी वोल्टेज मापने के, तो मापना बच्चे VAB 75। कितना आएगा IR, आई बताओ कितना है बच्चे, आई 0.25। इंटू, हाँ रेजिस्टेंस बिटवीन AB, आई कितना है 0.25, RAB कितना है 300, तो आंसर कितना आया बताओ 75। बच्चे, वेरी गुड। 2 0 कट जाएंगे ना बच्चे,
75 क्या यस सर। वोल्ट, वोल्ट वोल्ट। है ना बच्चे, ध्यान से सुनना यस बच्चे। सर। इसलिए कहते हैं कि वोल्ट मीटर को साइल एसएसटी पैरेलल में लगाना। पैरेलल में लगाओगे तो पता है क्या होगा बच्चे, वोल्ट मीटर का वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होता है, इन्फिनिटी ओम, वेरी वेरी हाई। मान लो ये आइडियल वोल्ट मीटर है, तो जो करंट आया इसमें से कितना करंट आया बताओ, तुम खुद ही कह रहे हो 0.25 एम्पियर आया। लो बच्चे 0.25 एम्पियर, सारा का सारा करंट सर्किट में से फ्लो कर गया। इधर करंट कितना जाएगा, नहीं 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 जाएगा। क्यों नहीं गया बच्चे इसमें से करंट, क्योंकि इन्फिनिटी ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट को ड्रॉ नहीं करता है ना बच्चे। सारा का सारा करंट सर्किट में से जाता है। ये रेजिस्टेंस है 300, करंट है 0.25, VAB आई आर, आई ये रहा, आर ये रहा, मल्टीप्लाई किया ना मैंने बच्चे आई आर। बताओ बच्चे आई कितना है 0.25, आर कितना है 300, सारा का सारा करंट। यानी वोल्ट मीटर खुद करंट को यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब आइडियल वोल्ट मीटर होगा, है ना बच्चे। नहीं तो थोड़ा बहुत करंट तो सर? ड्रॉ कर लेगा। बोलो बच्चे। सर इसका मतलब कैपेसिटर की भी फिर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस नहीं होती? हाँ, पूरी इन्फिनिटी नहीं होगी ना बच्चे, वो ली जाती है, वेरी वेरी हाई होती है ना, तो ली जाती है बच्चे, है ना। तो नियरली इन्फिनिटी कोई चीज किसी को आज तक पता ही नहीं इन्फिनिटी होता कितना है बच्चे, इसलिए कहते हैं ना आइडियल केस में इन्फिनिटी होता है। तो आप ये कहोगे सारा का सारा करंट सर्किट में से फ्लो कर गया, वोल्टेज क्या बन गई IR, ये वोल्टेज को माप देगा। फिर वो वाली बात जरूर लिखना, कौन से वाली याद है, इफ बाई मिस्टेक, वो वाली बात नहीं लिखेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। उसमें भी लिखा था ना बच्चे, इफ बाई Yes, sir. मिस्टेक, है ना, वोल्ट मीटर इज इन सीरीज। कोई कह दे, रितेश शर्मा ने कहा था वहां पे बच्चे, यहाँ भी रितेश कह दे, मैं तो कौन मानू भाई, मैं तो ला की जरूर देखूंगा। रितेश शर्मा, यस सर। जब तुम छोटे छोटे थे ना बच्चे, जब तुम्हारी मम्मी कहीं जाती थी ना, छोटे छोटे थे, तो मैं ये कह के जाती थी कि बेटे उस साइड मत जाइयो, उस टाइम उस साइड मत जाना। तो फिर बच्चा जरूर जाके देखता है कि मम्मी बार बार मना कर रही थी, एक बार देखो तो सही क्या है। तो मैं रितेश को बार बार कह रहा हूँ भाई सीरीज में नहीं लगाना। तो रितेश एक बार जब मैडम दाएं बाएं जाएंगी ना लैब में, मैडम बीच में मान लो चाय पीने चली गई, लैब में प्रैक्टिकल करा रही थी, है ना बच्चे, मैडम सोनिया वलेचा, तो उनको बुला लिया किसी ने चाय पे बच्चे। रितेश ये सोचेगा मैडम बार बार कह रही थी कि सीरीज में ना जोड़ना ना जोड़ना, आज एक बार तो जोड़ के देख ही लूं। जिस चीज के लिए मना करते हैं छोटे छोटे बच्चे को, वो एक बार काम जरूर करता है बच्चे। रितेश ने क्या किया, एक बार सीरीज में ठोक ही दिया बच्चे, है ना, मैडम के लाख बार मना करने से तो भी ठोक दिया। अब बताओ कितनी रीडिंग देगा, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है बच्चे, 500 ओम का। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है बच्चे, 300 ओम का। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, इन्फिनिटी ओम का। लठो, नो रीडिंग विल बी गिवन बाय इट, कोई रीडिंग नहीं देगा अब ये। बहुत हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा सर। अरे समझ गए सारे बच्चे, बहुत हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, कोई रीडिंग देगा नहीं, तो ले ले भाई। रितेश ऐसा बोलते हैं सर ना, अप्लायंस भी काम नहीं करेगा? अप्लायंस ही काम नहीं करेगा। फिर रितेश को समझ में आएगा, हाँ भाई मैडम तो जमा सच्ची बोल रही थी, सीरीज में आज पास से कौन जोड़ू। और बहुत देर जोड़े रखेगा ना रितेश, हाई रेजिस्टेंस होने से बच्चे ताता हो जाएगा, ताता। हाई रेजिस्टेंस होने से हीट पैदा हो जाती है, और ताता होती है, रितेश डर का मारा फटाफट खोल देगा कनेक्शन, मैडम मारेगी जल्दी जल्दी खोल दे, क्योंकि ताता होना अच्छी बात नहीं होती बच्चे। कोई भी सर्किट गर्म हो जाए, बताओ आपने फैन चलाया, फैन का रेगुलेटर एकदम गर्म हो जाए तो तुम कहोगे कोई ना कोई फॉल्ट है भाई, अब नहीं चलाते। तो तुम हाथ लगाओगे ना इन तारों को बच्चे, तो तुम अपने आप बंद कर दोगे। इसलिए वोल्ट मीटर को गलती से कभी सीरीज में नहीं जोड़ना। और आंसर क्या लिखोगे, इफ बाय मिस्टेक इट इज ज्वाइंड इन सीरीज, है ना, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई, नो रीडिंग विल बी गिवन बाय इट। बताओ बताओ अब करंट कितना आएगा, करंट आएगा वोल्टेज, वोल्टेज कितनी थी बच्चे, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट अपॉन इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, करंट विल बी जीरो। इन्फिनिटी क्यों, इन्फिनिटी में 300 और 500 800 और जोड़ दिया जाए। इन्फिनिटी में रितेश को 800 जोड़ना आता है ना बच्चे, इन्फिनिटी में 800 जोड़ो तो इन्फिनिटी आता है ना बच्चे, बताओ। यस सर, इन्फिनिटी रहेगा बच्चे, इसलिए कह रहा हूं वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं बाबा नहीं, एमीटर को पैरेलल में नहीं बाबा नहीं। Ammeter is always joined in series, voltmeter is always joined in parallel. Why voltmeter is always in parallel? कह देना पैरेलल में जोड़ने से ये खुद करंट को ड्रॉ नहीं करेगा, सारे करंट को सर्किट में से जाने देगा। खुद ड्रॉ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका तो रेजिस्टेंस ही बहुत हाई है।
तो इसमें से जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, उस वोल्टेज ड्रॉप को पैरेलल में जोड़ने से फटाक से माप देगा, हमारा काम बन जाएगा। अगर गलती से सीरीज में ठोक दिया तो रितेश से पूछ लेना क्या होगा, रीडिंग को नहीं आओ बच्चे, इसलिए आप जोड़ेंगे ही नहीं। रीडिंग क्यों नहीं आएगी केशव भारद्वाज? क्योंकि जीरो आएगा ना सारा, है ना बच्चे, सब कुछ ही जीरो आ गया। तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वोल्टमीटर मस्ट बी ज्वाइंड इन पैरेलल, व्हाई एमीटर मस्ट बी ज्वाइंड इन सीरीज, है ना बच्चे। इसलिए अगला टॉपिक देखो बच्चे नोट्स में से, हाँ सब कुछ है बच्चे, नोट्स में नहीं होता तो एक आधी चीज नहीं होती ना बच्चे, वो मैं बता देता हूँ बच्चे, है ना। एक तो न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन नहीं होते ना बच्चे, एक आधा मान लो कोई टॉपिक हो तो मैं बता देता हूँ। अगला टॉपिक आप नोट्स में देखेंगे बच्चे क्या है, 22 तारीख के नोट्स में हम खत्म करने वाले हैं बच्चे। 22, 23, 24, 25, 25 के तो 2-3 पेज ही काम के हैं बच्चे। अब हम अगला करते हैं बच्चे, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। किसी भी गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, ये है ना बच्चे टॉपिक। देखो व्हाट डू यू मीन बाय फिगर ऑफ मेरिट। ये जैसे लीस्ट काउंट होता था ना बच्चे, इसको FOM बोलते हैं बच्चे, ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट क्या है, जम्मा ही आसान बच्चे। एक डिवीजन के इससे कितना करंट आता है, सपोज करो बच्चे ये 0 एम्पियर है बच्चे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना बच्चे, 1 2 3 4 ऐसे डिविजन्स लगे होते हैं ना, देखे है ना तुमने बच्चे, 1 2 3 4 ऐसे 10 20 30। वेरी गुड, ऐसे होता है बच्चे। और कितना भी दे देंगे आपको, मान लो बच्चे यहाँ पे लिख दिया उन्होंने बच्चे 40, तो यहाँ 80 लिखेगा ना, यहाँ 120 लिखेगा ना, यहाँ 160 लिखेगा ना बच्चे। और आपका इस टाइम है ना बच्चे, मान लो बच्चे यहाँ पे सुई आई हुई है, बताओ बच्चे गैल्वेनोमीटर की सुई 0 की बजाय 120 पे आ गई। 120 का मतलब क्या होता है, 120 एम्पियर। तो जितना भी करंट होता है ना उसको N के लिखते हैं, फिगर ऑफ मेरिट को K से दिखाते हैं बच्चे। N क्या है बच्चे, नंबर ऑफ डिविजन्स, डिविजन्स का मतलब डंडे कितने हैं बच्चे। K क्या है बच्चे, FOM फिगर ऑफ मेरिट, और IG क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना, तो तुम लिख दोगे 120 एम्पियर है ना बच्चे। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं बताओ बच्चे, 10 20 30, क्यों बच्चे बताओ। तो K कितना आ गया ना बच्चे, K कितना आया बताओ, 120 बटा 30, तो इसको लिखोगे 4 एम्पियर पर डिवीजन। ये यूनिट होते हैं बच्चे फिगर ऑफ मेरिट के। दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं बच्चे, जितना करंट रीडिंग दे रहा हो तो कह देना एक डंडे के हिस्से कितना करंट, बस दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। आप डंडे गिन लो, डंडे कितने डंडे हैं, 10 20 डंडे है ना। 30 क्यों लिख गया बच्चे मैं, 20 थे तो 20 थे ना बच्चे, बताओ। हाँ 20 थे ना बच्चे। देखो बच्चे 10 20 20 ऐसे लिख दो बच्चे, 20 डिवीजन इज इक्वल टू 120 एम्पियर। एक डंडा माने डिवीजन देवेश, एक डंडा किसके बराबर हो गया बच्चे, 120 बटे 20, कितना आ गया बताओ, 6 एम्पियर पर डिवीजन। क्यों बच्चे, 2 6 जा, तो 6 एम्पियर पर डिवीजन इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। यहां से देखो बच्चे, के की वैल्यू यहां से क्या आ गई देवेश, IG अपॉन N। IG के यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर, और नंबर ऑफ डिवीजन तो इसलिए लिखेंगे एम्पियर पर डिवीजन। किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता दूं, जो भी करंट की रीडिंग दे रहा होगा ये गैल्वेनोमीटर, एक डंडे के हिस्से कितना करंट आया, जैसे लीस्ट काउंट निकालते थे बच्चे, उसको फिगर ऑफ मेरिट नया नाम नया दे दिया है ये लीस्ट काउंट। एक डंडे के हिस्से कितना करंट, बस बताओ अब कितने डंडे हैं, 10 20 डंडे, डंडा समझते हो ना, डंडा 20 डिवीजन के हिस्से 120 एम्पियर, तो एक डिवीजन है ना बच्चे के हिस्से कितना करंट आ गया बताओ, 6 आ गया ना बच्चे, 2 6 जा, तो 6 एम्पियर पर डिवीजन इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। इसको फिगर ऑफ मेरिट बोला जाता है। बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर बता दूं, बोलिए बच्चे, एक डंडे के हिस्से हाउ मच करंट इज देयर, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। अलग अलग में अलग अलग होता है बच्चे, कोई यहाँ मैंने तो अपनी मर्जी से लिख दिया ना 40 सर ये 80, जब पावर निकालने के काम आता है गैल्वेनोमीटर की। हाँ बच्चे, लिस्ट काउंट है ना बच्चे, तो ये पता लगता है कितना कम से कम कितना माप सकता है। कोई कह दे मैं तो यहाँ 20 40 लिखूंगा बच्चे, 20 40 अब बताओ क्या आएगा, फिगर ऑफ मेरिट क्या आएगी देवेश, और क्या बच्चे, और कोई मुश्किल थोड़ी है बच्चे। देवेश काउंट करो, 10 डिवीजन 20 डिवीजन, तो आप लिखोगे ना 20 डिवीजन इज इक्वल टू 40 एम्पियर। तो एक डिवीजन के हिस्से कितना करंट आया, 40 बटा 20 एम्पियर पर डिवीजन, 2 एम्पियर पर डिवीजन। देवेश मुश्किल है क्या, नो सर, इसलिए कह रहा हूं ऐसे निकालना है बच्चे।
इसको फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं, लीस्ट काउंट है ये एक्चुअली। इसके आगे देखो बच्चे क्या क्वेश्चन है नोट्स में, देखो हर्ष गुजरानी, हर्ष बच्चे अगला टॉपिक है स्प्रिंग वाला जो आप करा चुके हैं आज बच्चे। मैं नोट स्प्रिंग मैं छत पे बैठा हूँ तो कूदने, लाया नहीं। स्प्रिंग कूदने लग जाता था, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन वही वाला है। और उससे अगला टॉपिक है बच्चे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना बच्चे। स्प्रिंग वाला करा था, याद आया तुम्हें? ये स्प्रिंग का लोअर पोर्शन बच्चे मरकरी में डूबा हुआ था, तो हर्ष ने पूछा था ये मरकरी क्यों ले लिया, और इधर से क्या किया था बच्चे, करंट है ना, की ऑन कर दी थी, की ऑन करते ही यो 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 यो, वही तो है बच्चे, ये अपन ने कराया था क्या हर्ष भारद्वाज? एसएचएम करेगा, हाँ ये करा दिया था ना बच्चे, ये नोट्स में यहाँ पे दिया हुआ है। Yes, sir, करा दिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायपोल। डायपोल, डायपोल तो तुमने वहां पढ़ा था बच्चे, वो इलेक्ट्रोस्टैट थी, वो इलेक्ट्रिक डायपोल था। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था, याद है ना? Q into 2L, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वाज Q into 2L, याद है? और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, P की डायरेक्शन कहां से कहां होती थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बिल्कुल ऐसे कैसे मैग्नेटिक डायपोल होता है, याद रखना बच्चे, बस थोड़ा सा ये याद रखना। ये लेंथ कितनी होती है बच्चे, 2L। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, बताया था क्या कभी बच्चे? M into 2L, है ना बच्चे। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ। बताओ बच्चे, बताया था? तो मैग्नेटिक डायपोल का मतलब बार मैग्नेट। इस मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायपोल हम पढ़ेंगे। और एक और खास बात बता दूं, शायद तुम्हें पता भी हो 10th क्लास की नॉलेज से, ये साउथ बिल्कुल एंड पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है। ये नॉर्थ बिल्कुल एंड पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है। ये है ना बच्चे, मान लो ये वाला एंड पॉइंट है ना बच्चे, ये ए मान लो, ये बी मान लो बच्चे, और ये SN है ना बच्चे, SN, SN। तो आप ये कहना बच्चे SN जो होती है बच्चे, ये कितनी होती है, 6/7 टाइम्स AB होती है बच्चे। कम ऑन, नई बात बता रहा हूं बच्चे, ये साउथ पोल बिल्कुल एंड पे नहीं होता। लिखने में आप लिख देते हैं ना भाई एक मैग्नेटिक डायपोल है, ऐसे लिख देते हैं साउथ नॉर्थ। रियल में जो साउथ होता है वो यहाँ पे नहीं होता बच्चे, अंकित थोड़ा सा अंदर होता है। नॉर्थ एंड पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है बच्चे, रियल में, है ना बच्चे। तो ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है बच्चे, ज्योमेट्रिक लेंथ है AB, ज्योमेट्री से। और SN क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ जो होती है ज्योमेट्रिक लेंथ का 6/7 टाइम्स होती है बच्चे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या 10th में आ गई थी ये बात रोहन? रोहन फ्रॉम पलादगढ़। नो नहीं सर, आई हमें तो नहीं पढ़ा। हाँ 10th में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा था ना बच्चे। अब ध्यान करना बच्चे, MCQ बन जाता है ये, कि जो S से लेकर N तक डिस्टेंस होती है वो 2L होती है, और वो 6/7 टाइम्स AB। AB क्या है बच्चे, A कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट, B भी एंड पॉइंट। तो मैग्नेट की ज्योमेट्रिक लेंथ थोड़ी सी ज्यादा लंबी होती है, मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा, नॉर्थ थोड़ा सा अंदर, साउथ थोड़ा सा अंदर, वो 6/7 टाइम। तो कहता है इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। इसकी प्रॉपर्टीज का 95% बातें आपको आती हैं बच्चे। बताओ बच्चे एक मैग्नेट की क्या खासियत होती है? पहली जो प्रॉपर्टी है ना बच्चे, वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। वेरी गुड, देखा गिरवित को पता है, इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चे। क्या मतलब हुआ है इसका, कि किसी भी मैग्नेट को रितेश शर्मा आज घर में करेगा, रितेश शर्मा धागा लेके मैग्नेट को लटका देगा, है ना बच्चे, फ्रीली सस्पेंडेड। तो पता है क्या होगा बच्चे, ये साउथ, ये नॉर्थ। साउथ ज्योग्राफिकल और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जाएगा, हाँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाएगा। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है बच्चे, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। ये नहीं है कि मैग्नेट को तुम लटकाओगे ऐसे तो ऐसे लटका रह जाएगा। अगर मैं बताऊं इधर नॉर्थ और इधर साउथ है ना बच्चे, तो मैग्नेट मैंने तो ऐसे लटकाया बच्चे, धागे से बांध के, ऐसे नहीं, अपने आप ऐसे हो जाएगा कि मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ ही जाता है बच्चे। इस वाली बात को डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी? व्हेन a magnet is freely suspended, its south pole goes towards geographical south, north pole goes towards geographical north. This property is called डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बच्चे। दूसरा क्या है बच्चे, तुम्हें याद है बच्चे, it attracts, बोलो सर ये मतलब एक के साथ चला जाएगा या मतलब धीरे धीरे जाएगा ना, लटकाते ही चला जाएगा बच्चे। तुमने टेढ़ा मेढ़ा लटकाया, टेढ़ा मेढ़ा का मतलब कैसे लटका दिया, अपने आप सेट हो जाएगा जाके बच्चे, ऐसे सेट क्यों हो जाता है। ये बात 10वीं में आ गई थी बच्चे,
बाई चांस हर्ष तुम्हें नहीं पता, ऐसा क्यों हुआ? वो तो पता साउथ है। साउथ की तरफ और नॉर्थ नॉर्थ की तरफ क्यों गया? तुम तो ये सोचोगे साउथ और साउथ तो रिपेल करते हैं, रिपेल करते तो क्यों गया भाई? नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं ना। सर वो ये बात समझ ज्योग्राफिकल आपको? नॉर्थ है। हाँ ज्योग्राफिकल है बच्चे, ज्योग्राफी से मतलब ज्योग्राफी वाली तो डायरेक्शन होती है ना बच्चे, वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करती। अट्रैक्ट या रिपेल तो मैग्नेट के पोल्स करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट अट्रैक्ट्स स्मॉल आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटी आयरन की फिलिंग्स जो होती हैं बच्चे, उनको क्या करता है बच्चे? अट्रैक्ट कर लेता है। अरे ये बात तो 7वीं क्लास से पता थी, कोई भी मैग्नेट आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है बच्चे। तीसरी प्रॉपर्टी, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, याद है ना बच्चे आपको? ये देखो, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ है तो साउथ हो गया, ये इसका साउथ है तो ये नॉर्थ हो गया। इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? मान लो m1, इसकी पोल स्ट्रेंथ है m2। ये तुमने अभी अभी याद किया ना, m/2l याद किया ना बच्चे? तो ये वाला स्मॉल m क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। बड़े वाला m क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल दो, एक ही बात होती है। ये दोनों क्या करते हैं बच्चे? एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सेंटर है बच्चे, ये इस मैग्नेट का सेंटर है, ये इसका सेंटर है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन टा दो और टा के वही लिख दो जो तुम लिखते हो, याद है? वही वाला कांस्टेंट याद है बच्चे? कौन से वाला कांस्टेंट? 10⁻⁻7 याद करो बच्चे, 10 की -7 होती थी ना इसकी वैल्यू, वही वाला कांस्टेंट। आंसर। कई बार जल्दी जल्दी में बच्चे m1 m2 को मासेस मत बोल देना, ये पोल स्ट्रेंथ है बच्चे। जितनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये अट्रैक्शन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नॉर्थ और साउथ है। अगर इस मैग्नेट को उल्टा रख दोगे तो फिर रिपल्शन हो जाएगी, फोर्स तो इतना ही आएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? कि पोल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। पोल्स ऑलवेज, है ना बच्चे, इन पेयर, पेयर में होते हैं बच्चे। और रितेश शर्मा ये बोला मैं तो ये जोड़े में नहीं रहने दूंगा, इसको जोड़े को पाड़ दूंगा। रितेश निंदाना, वो बीच में से और पोल्स बन जाएंगे दूसरे। वेरी गुड। रितेश बोला मैं बीच में से कुल्हाड़ी लेके काट दूंगा। काट दे भाई, फिर क्या हो जाएगा बच्चे? रोहन पलादगढ़, तो मैग्नेट बन जाएंगे सर फिर ये दोबारा। साउथ और नॉर्थ इंड्यूस हो जाएंगे दोनों तरफ। दो Very छोटे छोटे और good. मैग्नेट बन जाएंगे। दो और बन जाएंगे। फिर बच्चे रितेश क्या बोला? फिर काट दूंगा, फिर काट दूंगा, काट दूंगा। If this process of cutting is continued, in the last we will be left with a single atom. Atom cannot be cut further. Atom has also two poles. एक एटम के वो भी डायपोल की तरह होता है, उसके भी 2 पोल होते हैं। तो इसलिए फैला दो कि पोल तो हमेशा जोड़े के साथ ही रहेंगे, कभी भी अकेला नॉर्थ पोल नहीं होता, अकेला साउथ नहीं होता बच्चे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, ये आप 22 तारीख के नोट्स में जस्ट पढ़ोगे ना, पढ़ते ही समझ आ जाएंगी। तो चलो बच्चे, इसके बाद कल करते हैं, कोशिश करते हैं 22 सर तारीख के इतना नोट्स कट खत्म करने है के बाद बच्चे। मैग्नेट की प्रॉपर्टी बचेंगी? हाँ सारी प्रॉपर्टी बचती हैं बच्चे, यही कहा ना मैंने। तो ये अभी पूरी डिस्कस नहीं हुई है, कल आप पूरी भी डिस्कस सर करेंगे। अट्रैक्टर प्रॉपर्टी क्यों अट्रैक्ट हाँ, करे? हाँ आयरन नहीं बन जाएगा इतना कट करने के हाँ बाद? ना, आयरन क्यों बनेगा बच्चे? मैग्नेट तो मैग्नेट रहेगा। आयरन कब बनता है बच्चे? सिंपल आयरन वो हीट करने पर या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छीनने पर बनता है। ऐसे कट करने पर नहीं घटती बच्चे प्रॉपर्टी, कट करने पर सेम सर। रहती है। ओके बच्चे, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ थोड़ा सा रह गया बच्चे, अब तो थोड़ी सी रहेगी बच्चे ये यूनिट। गिरवी शर्मा अटेंडेंस की फोटो ले ली थी क्या बच्चे? यस सर। और ऑफलाइन कब स्टार्ट सर, ये वाले नोट्स भेज देना। ऑफलाइन जल्दी शुरू करेंगे। ये नोट्स कौन मांग रहा है बच्चे? जरूर भेजेंगे। यस सर, जरूर भेज, हाँ जरूर भेज देंगे बच्चे। हाँ देव, जरूर बच्चे।